एपिसोड की शुरुआत होती है जियांगचोन सिटी से, जहाँ पर कुछ लोग बात कर रहे होते हैं। भाई, क्या तुमने सुना? आज लिनियन ने जो है ब्लैक कॉफिन स्पिरिट सोल का आवेदन किया है। हाँ भाई, मैंने सुना है कि उसकी सोल बहुत ही ज़्यादा कचरा है। यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनके पास सिर्फ फ्लावर या ग्रास टाइप की स्पिरिट अवेकन हुई होती है। उसके जैसा जिसने एक कचरा सोल का अवेकन किया है, ये सच में टेरिबल है। और बात करने लगते हैं। इसके कारण सभी लोग लिन फैमिली के ऊपर हंसेंगे। हमें वांग फैमिली का सीन दिखाया जाता है, जिसके अंदर से एक लड़की और एक लड़का बाहर निकलते हुए बोलते हैं, तुमने बिल्कुल सही कहा। मैं जो हमारे बीच जो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है उसको कैंसिल करना चाहती हूँ। वो हमारे मेन कैरेक्टर से ये बोल रही होते हैं। वो लड़की बोलती है, आखिर तुम जैसा इंसान एक टूटी हुई स्पिरिट को कैसे अवेकन कर सकता है? मुझे शर्म आती है मास्टर जी के पास इस बारे में बात करने के लिए आते हुए। लिनियन बोलता है, तुमने इस बारे में शुरू में ही मेंशन क्यों नहीं किया, और अब तुम्हें मुझे फेस करने में शर्म आ रही है? वो लड़की हंसते हुए बोलती है, आखिर तुम जैसे एक ड्रेस के साथ कोई लड़की कैसे रहना चाहेगी? लिनियन बोलता है, तुम्हारी तो। वो लड़की गुस्सा हो जाती है और बोलती है, तुम्हारी तो क्या? और अपने जो पावर है उसको लिनियन के ऊपर डालने लगती है। लिनियन भी अपनी प्रोटेक्शन के लिए शील्ड बना लेता है। भीड़ में खड़े हुए लोग बात कर रहे होते हैं, आई स्नो सोल। मिस वांग निंग के पास सच में आई स्नो सोल स्पिरिट है। मिस वांग के कंधे पर मिस वांग का सीनियर हाथ रखते हुए बोलता है, इसके बारे में भूल जाओ सिस्टर निंग। ये जो लड़का है ये तुम्हारे गुस्से को डिजर्व नहीं करता। मिस वांग बोलती है, आपने बिल्कुल सही कहा सीनियर लियो। मैं जल्द जियान एकेडमी में जाने वाली हूँ, और इस जैसे ड्रेस मेरे गुस्से के साथ डील करना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो लड़का बोलता है, हमारे लिनियन से बोलता है, मैं आज यहाँ पर सिस्टर निंग को चियान एकेडमी में ले जाने के लिए आया हूँ। अगर तुम इस बारे में जानते हो तो जल्दी से यहाँ से दफ़ा हो जाओ। मैं तुम्हें बिल्कुल भी उंगली नहीं करूँगा। लिनियन बोलता है, मैं हरगिज़ नहीं जाऊँगा। और मन में सोचते हुए बोलता है, ये कुत्ते की जोड़ी। और जो मिस वांग है उसको चैलेंज करते हुए बोलता है, 3 साल बाद मैं लिनियन तुम्हें डेफिनेटली चियान एकेडमी में जाके ढूंढूंगा, और फिर बाद में तुम्हें डिफीट करूँगा। फिर तुम्हारे पास जो इंगेजमेंट है उसको कैंसिल करने के लिए कुछ भी बोलने के लिए नहीं बचेगा। फिर मैं तुम्हें पर्सनली डिवोर्स दूंगा। वो लड़की गुस्सा होकर बोलती है, तुम्हारी तो। लिनियन वहाँ से जाने लगता है। हमें लिन फैमिली का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर दरवाजे पर जो लिनियन के फादर एंड उसकी जो सिस्टर है वो खड़ी हुई होते हैं। लिनियन बोलता है, फादर सिस्टर आप दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं? लिनियन के फादर बोलते हैं, इससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता कि तुमने किस प्रकार की जो स्पिरिट सोल है उसको अवेकन किया है। यहाँ पर जो भी होता है उसका कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होता है। और बोलने लगते हैं, तुम बस वेट करो, एक ना एक दिन ये जो सोल है ये तुम्हारे काम ज़रूर आएगी। हमारे जो तियानवु कॉन्टिनेंट है उसमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने जो अपनी स्पिरिट सोल को अवेकन किए बिना ही बहुत ही ज़्यादा सुपर स्ट्रॉन्ग एग्जिस्टेंस बने हैं। उन्होंने सिर्फ अपनी जो कल्टिवेशन है उस पर भरोसा किया, और इसकी जो की है वह है किस्मत और सच्चा दिल। और जाते हुए बोलते हैं, आई होप कि तुम जो अपने ऊपर है गिव अप नहीं करोगे अपने जो स्पिरिट सोल है उसके कारण। लिनियन की सिस्टर मुस्कुराते हुए बोलती है, फादर तुम्हारे बारे में सचमुच बहुत चिंता करते हैं। लिनियन बोलता है, मैं समझ गया, अब तुम जाओ और जाकर रेस्ट करो। ये जो छोटी से सोल है ये मुझे रोकने के लिए काफ़ी नहीं है। मैं ज़रूर एक ना एक दिन स्ट्रॉन्ग बनूंगा। लिनियन की सिस्टर बोलती है, ठीक है, और जाने लगती है। हमें सीन चेंज होता है, हमें लिनियन को दिखाया जाता है जो कि कल्टीवेट कर रहा होता है। उसके अंदर से पावर रिलीज हो रही होती है। लिनियन कल्टीवेट करते हुए मन में सोचता है, मुझे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा। मेरी वीक सिस्टर के लिए, मेरे जो डिलाइबल्ड फादर है उनके लिए मुझे स्ट्रॉन्ग बनना होगा। तभी उसे कुछ महसूस होता है, उसकी जो स्पिरिट सोल है वो बाहर आ जाता है। हमें लिनियन को दिखाया जाता है जो कि उस स्पिरिट सोल को देख रहा होता है। लिनियन बोलता है, अब इस जो घटिया स्पिरिट है इसके साथ क्या गलत हो गया? और बोलने लगता है, इसके ऊपर जो ब्लैक कलर की गैस चमक रही वो क्या है? इसके अंदर कुछ है क्या? और उसको टच करने के लिए जा रहा होता है। तभी उसको एक झटका लगता है और वो दूर आ जाता है। लिनियन देखता है कि उसके अंदर से बहुत ही ज़्यादा रोशनी निकल रही है। लिनियन बोलता है, ये सब क्या हो रहा है? हमें दिखाया जाता है उस कॉफिन के अंदर से एक लड़की बाहर निकल रही होती है, और हमें लिनियन को दिखाया जाता है जो उस लड़की से पूछते हुए बोलता है, तुम कौन हो और जो मेरा मार्शल सोल है उसके अंदर कैसे आई? वो लड़की लिनियन के क्वेश्चन को इग्नोर करके बोलती है, ये कौन सी जगह है? लिनियन बोलता है, ये डाफेंग डायनेस्टी है। वो लड़की बोलती है, ऐसा लगता है कि जो मैं अपने प्रीवियस प्लेस से उससे सेपरेट हो गई हूँ। मेरी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो है जो अपनी सोल एंड जो अपनी स्ट्रेंथ है उसको रिकवर करना। और जो हमारे लिनियन है उसकी तरफ देखते हुए बोलते हैं, मेरा नाम फोंग क्यानजुई है, तुम्हारा नाम क्या है? लिनियन बोलता है, मेरा नाम लिनियन है, और तुमने अभी तक मेरे क्वेश्चंस का आंसर नहीं दिया।
लिनियन उस लड़की से पूछता है, तुम मेरे जो सोल है उसके अंदर कैसे आई? वो लड़की बोलती है, मैंने जो है अपनी जो सोल है उसको लाइफ एंड डेथ कॉफिन के अंदर सील करके रखा हुआ था, और जब तुमने इस कॉफिन को अवेकन किया तो मैं डेफिनेटली इसी के अंदर होंगी। लिनियन बोलता है, रीबर्थ? क्या तुम मुझसे मजाक कर रही हो? आखिर एक जो सोल है वो पुनः फिर से जन्म कैसे ले सकती है? वो लड़की गुस्सा हो जाती है और बोलने लगती है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे मजाक करूंगी जो मेरे साथ खूनी की लड़ाई हुई है उसके बारे में? लिनियन उसके जो गुस्से है उससे सप्रेस होकर बहुत ही ज़्यादा कांपने लगता है। वो लड़की बोलती है, मैं जो टियानो कॉन्टिनेंट है उसके मोस्ट पावरफुल पर्सन में से एक हूँ। मैं यूनिवर्स सेंजोंग के सेक्ट मास्टर गोंग क्यांसुई, और मैं ऑलमोस्ट जो एल्डर जोंगमैन है उसके जो स्नीक अटैक है उससे मारे जाने वाले थी। इसलिए जो है मैंने जो अपनी सोल है उसको बचाने के लिए लाइफ एंड डेथ कॉफिन के अंदर समसारा मेथड द्वारा सील कर दिया था। वो लड़की लिनियन की तरफ देखते हुए बोलती है, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मैं तुम्हें मारना चाहती तो तुम जो है अपनी जो 3 स्टार की कल्टीवेशन है उससे मेरे को रोक भी नहीं पाते और अभी तक मेरे पड़े हुए होते। वो लड़की बोलती है, चलो साथ में मिलकर काम करते हैं, मैं तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनने में मदद करूँगी और तुम्हें भी मुझे रिवेंज लेने में मदद करना होगा। लिनियन बोलते हैं, मैंने जो सोल अवेकन की है उसको लोग कचरा बोलते हैं, इससे पता चलता है कि मेरा जो टैलेंट है वो कितना बुरा है। अगर तुम मेरी मदद कैसे कर सकती हो? वो लड़की बोलती है, घटिया स्पिरिट, क्या तुम ये लाइफ एंड डेथ कॉफिन के बारे में बात कर रहे हो? और बोलने लगती है, शायद तुम्हें ये पता नहीं होगा, यहाँ पर बहुत प्रकार की जो स्पिरिट्स हैं, सोल्स हैं, वो होती हैं। कुछ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वेरिएशंस की भी होती हैं, और यहाँ पर जो 10 एंशिएंट ग्रेट स्पिरिट है वो भी होती हैं, और लाइफ एंड डेथ कॉफिन उन्हीं में से एक एंशिएंट ग्रेट स्पिरिट है। लिनियन बोलता है, टॉप 10 एंशिएंट ग्रेट स्पिरिट। वो लड़की बोलती है, अगर किसी पर्सन के पास उन टॉप 10 एंशिएंट स्पिरिट में से एक भी स्पिरिट है तो वह उसके पास जो है हेवन एंड अर्थ के बराबर पावर होगी। वो अपनी जो सोच है उसी के साथ एक डायनेस्टी को डिस्ट्रॉय कर सकता है। लिनियन से वो लड़की बोलती है, और जो तुम्हारे पास ये लाइफ एंड डेथ कॉफिन है उन्हीं जो मोस्ट पावरफुल एंशिएंट स्पिरिट में से एक है। लड़की बोलती है, लेजेंड इसको 6 वर्ड्स में कंक्लूड करते हैं। वो 6 वर्ड हैं, 4 लाइफ 1 थॉट टू डाई। लिनियन बोलता है, मेरे को लगा नहीं था ये एक ग्रेट सोल है। लिनियन बोलता है, अगर मैं तुम्हें आधा साल दूँ तो तुम मेरे जो कल्टीवेशन है उसको कितना इम्प्रूव कर सकती हो? वो लड़की बोलती है, आधे साल? इतने में मैं जो है तुम्हें 9 स्टार कल्टीवेशन स्टेज तक पहुंचा सकती हूँ। लिनियन मन में सोचता है, 9 स्टार वॉरियर स्टेज, मैंने जितना सोचा था ये तो उससे भी ज़्यादा है। मुझे लगा इसका मतलब जो मेरी जो कल्टीवेशन है वो हर महीने 1 स्टार से बढ़ जाएगी। इंडियन बोलता है, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा? तो लड़की बोलती है, बैठ जाओ और जो तुम्हारी जो सोल है उसको तुम्हारी कल्टीवेट करने में मदद करने दो। इंडियन बोलता है, क्या जो मेरी स्पिरिट है वो सच में मेरी जो प्रैक्टिस है उसमें मदद कर सकती है? वो लड़की अपना जो हाथ है उसे उठाती है और जो कॉफिन सोल है उसको खोलती है और लिनियन को उसके अंदर खींचने लगती है। लिनियन भी उसके अंदर चला जाता है और कल्टीवेट करने लगता है। हमें लिनियन को दिखाया जाता है जो कि जो लाइफ एंड डेथ कॉफिन है उससे बाहर आ चुका होता है और कल्टीवेशन से जागते हुए बोलता है, मुझे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग महसूस हो रहा है। ये जो लाइफ एंड डेथ कॉफिन है इसकी जो हेल्प है उसके साथ में हाल ईयर में ही 9 स्टार वॉरियर स्टेज को रीच कर लूँगा। लिनियन की मास्टर बोलती है, सपने से जागो। लिनियन बोलता है, मुझे ऐसा फील हुआ कि जो मेरी ऑब्जर्विंग स्पिरिट है हेवन एंड अर्थ की ऑरा की वो 10 गुना ज़्यादा बढ़ गई है। लिनियन की मास्टर बोलती है, तुम्हारी जो ये वीक बॉडी है ये कितनी देर तक इसको संभाल सकती है? वो लड़की बोलती है, तुम्हें जल्द से जल्द मेडिसिन इंग्रेडिएंट को प्रिपेयर करना होगा। मैं जो है तुम्हारे जो फिजिकल स्ट्रेंथ है उसको इंक्रीज़ करने में तुम्हारी मदद करूँगी। लिनियन बोलता है, क्या तुम एक मेडिसिन मास्टर हो? लिनियन बोलता है, क्या तुम एक एल्केमिस्ट हो? वो लड़की बोलती है, ये सही नहीं है क्या? ऑफकोर्स ये बहुत ही ज़्यादा ठीक है। और मन में सोचते हुए बोलता है, एल्केमिस्ट मास्टर इस वर्ल्ड में बहुत ही ज़्यादा रेयर है। इस जो जियांगचुआन सिटी है उसमें बस एक ही एल्केमिस्ट मास्टर है। अब मेरे पास भी एक एल्केमिस्ट मास्टर आ गया है, ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। लिनियन की जो मास्टर है वो लिनियन को 3 हर्ब्स का नाम बताती है, सनफ्लावर, फ्लाइंग ड्रैगन ग्रास, लार्क लीफ, और बोलने लगती है, ये जो मटेरियल है ये इसकी तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी। लिनियन मन बोलता है, ये जो 3 मटेरियल्स हैं ये इनकी जो कीमत है वह 5000 स्पिरिट स्टोन्स है। मेरी जो पर मंथ की सैलरी है वह बस 10 स्टोन्स है। इसके साथ मैं कैसे इसको बाय कर सकता हूँ? लिनियन की मास्टर बोलते हैं, कोई आ रहा है।
लिनियन उससे जाते हुए देखते हुए बोलता है, हे लिनियन के मास्टर बोलते हैं, ये ठीक है, तुम जब चाहो मेरे से जो अपनी माइंड पावर है उससे कम्युनिकेट कर सकते हो, मतलब बात कर सकते हो माइंड टू माइंड। और ऐसा कहते हुए वो उसके अंदर चली जाती है और जो कॉफिन है उसका दरवाज़ा बंद हो जाता है। हमें दरवाजे को पुश करते हुए दिखाया जाता है। लिनियन की सिस्टर हंसते हुए एंटर करती है। लिनियन बोलता है, सिस्टर क्या हुआ? लिनियन की सिस्टर बोलती है, डैड ने मुझे यहाँ पर तुम्हें ये देने के लिए भेजा है। लिनियन बोलता है, इसके अंदर नींग की डैन है, आखिर फादर ने मुझे इस जैसा वैल्यूएबल चीज़ क्यों दिया? लिनियन की सिस्टर बोलती है, मैंने कहा था ना, फादर तुम्हारे में सचमुच बहुत परवाह करते हैं, अब जल्दी से इसे ले लो और खा लो। तभी एक नमूना एंटर करते हुए बोलता है, लिनियन तुम जैसा एक्ट्रेस आखिर इस जैसे वैल्यूएबल मेडिसिन को कैसे डिजर्व कर सकता है? लिनियन की सिस्टर उसे देखकर घबरा जाती है और बोलती है, लिंटियान। हमें उस नमूने के दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ रहा होता है। लिनियन की सिस्टर बोलती है, यहाँ से चले जाओ लिंटियान, ज़्यादा ब्लफ करने की कोशिश मत करो लिनियन के सामने, और रोने लगती है। वो लड़का आगे बढ़ते हुए बोलता है हंसते हुए, आखिर तुम एक लड़की के पीछे कैसे ले छुप सकते हो, तुम सच्ची में बहुत ही ज़्यादा कायर हो। लिनियन बोलता है, अगर तुम्हें फाइट करना है तो मैं तुम्हें कंपनी ज़रूर दूंगा। लिनियन की सिस्टर बोलती है, लिनियन। वो लड़का हंसते हुए बोलता है, तुम मेरे से फाइट करोगी, वो भी तुम्हारे जो कचरा स्पिरिट है उसके साथ? और ऐसा बोलकर वो अपनी जो स्कॉर्पियन स्पिरिट है उसको निकाल लेता है और बोलने लगता है, मेरी जो सोल है उसकी तरफ देखो। लिनियन बोलता है, स्ट्रॉन्ग वो भी मेरे से, इसका कंपेयर अगर मेरे सोल से किया जाए तो। और ऐसा बोलकर वो जो है अपनी जो सोल है उसको निकाल लेता है। उसकी सोल के बाहर आते हैं उसकी जो उस लड़की मतलब उस नमूने के जो स्कॉर्पियन स्पिरिट है वो सप्रेस होने लगती है। वो लड़का घुटने पे आ जाता है, उसकी जो स्कॉर्पियन स्पिरिट है उसको झटका लगने लगता है। वो लड़का भी इसे देखकर बहुत ही ज़्यादा कांपने लगता है और हैरान हो जाता है। लिनियन बोलता है, इस टाइम। ऐसा बोलकर वो इसे एक ज़ोरदार पंच मारता है। उस पंच को खाते ही वो लड़का जो है लिनियन के घर के बाहर जाके भटकता है। लिनियन बोलता है, मैंने कहा था ना सिस्टर, मैं ज़रूर से स्ट्रॉन्ग बनूंगा। और गैस हमारा जो ये वाला एपिसोड है वहीं पर एंड हो जाते हैं। रात बहुत हो गई गैस, मेरे को इसको एडिट करके अभी यूट्यूब में अपलोड भी करना है। गैस कमेंट में बताना वीडियो कैसा था, मतलब ये मेरा पहला एक्सप्लेनेशन है गैस, तो मुझे नहीं लगता उतना अच्छा खासा होगा। तो गैस कमेंट में लिख के बताना कैसा था, बाकी बताना कि मैंने क्या क्या गलती की है, मैं उसको इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करूँगा गैस। चलो मिलते हैं एक और नई वीडियो में।